हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये चैप्टर जो है हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे SBI, LIC, IBPS इन सारे एग्जाम्स में इससे हमें क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो चलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेके एडवांस तक हम समझ गए हैं। तो इसमें चैप्टर एक्चुअली हमारा ये बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला मिलता है हमें, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बट इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। तो चलिए आज हम इस फॉर्मूले से लेकर के कुछ कुछ मेथड्स डिराइव करते हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा दो केस बनता है। पहला केस होता है जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो इनका कहना है कि टाइम ट्रेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कैसे होगा इसको हम डिराइव कर लेते हैं। डिस्टेंस को मान लीजिए मैंने रख दिया s और स्पीड को मैंने दे दिया v और टाइम को मैंने कर दिया t। तो v इक्वल टू हो गया हमारा s बाई टी। अब अगर हम इसको s हमारा कांस्टेंट हो गया तो हम इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर हम इसको लिख सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि t बढ़ेगा तो v घटेगा, t घटेगा तो v बढ़ेगा, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इससे हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर हम जो भी डिस्टेंस कांस्टेंट के सवाल होंगे हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल से समझ के देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। हमारा क्वेश्चन है आई लीव माई होम एवरी डे एट 8 AM एंड रीच माई ऑफिस एट 9 AM नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर अलोंग द वे। मैं डेली अपने घर से निकलता हूँ 8 बजे, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ, मैं बीच में कहीं रुकता नहीं हूँ। One day I left my home at my normal time and traveled the first half of the distance at 2/3 of my original speed। एक दिन मैं अपने घर से निकलता हूँ, मैं अपना पहला हाफ जो है, अब बोल सकते हैं कि जैसे मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो मैं पहला 5 किलोमीटर जो है 2/3 अपने स्पीड से चलता हूँ। यानी अपना स्पीड अगर मेरा v है तो मैं 2/3 उसके स्पीड से चलता हूँ, यानी धीरे चलता हूँ। What would be my speed for the second half so that I reach my office in time? अब सेकेंड हाफ में मुझे मेरी स्पीड क्या होगी कि मैं ऑफिस उसी टाइम में यानी 9 बजे तक पहुंच जाऊं। ठीक है, अब जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट का केस इंप्लीमेंट होने वाला है। कैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है? क्योंकि हमारा जो ऑफिस है, जो मेरा होम है, ऑफिस है, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। ये सरकार ने रोड बनाई है भाई, ये सेम ही तरीके से चलेगा डेली। मैं कहीं रुकता भी नहीं हूं तो स्टॉपेज का कोई लफड़ा नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं, ये कह रहा है कि अपना हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी मैं आधा जो डिस्टेंस है, अगर मैं 8 बजे यहाँ बोलूँ, 9 बजे यहाँ बोलूँ, तो यानी 8:30 बजे। ठीक है, यानी कि मुझे फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में लगते हैं 30 मिनट। ठीक है, इस फर्स्ट हाफ को आज मैं 2/3 अपनी स्पीड से चल रहा हूँ, यानी कि 2/3 स्पीड से मैं चल रहा हूँ। तो आपको मैंने क्या बताया था, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो उल्टा यानी कि टाइम मेरा 3/2 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं टाइम t से चल रहा था डेली, तो आज मैं 3/2 टाइम पे अपना पहला हाफ पहुंचूंगा। यानी पहला हाफ मेरा कितना है, 30 मिनट का है। तो अगर मैंने 3/2 इंटू 30 कर दिया, ये मेरा 45 मिनट्स हो गया। यानी कि मैं पहला हाफ जो है 45 मिनट में पहुंच रहा हूँ, यानी 15 मिनट का मुझे आज डिले हो गया। अब मेरे पास टाइम कितने बचे हैं, यानी कि मैं 8:45 पे अपना फर्स्ट हाफ कवर कर रहा हूँ, यानी 5 किलोमीटर। अब मेरा सेकेंड हाफ का जो डिस्टेंस बचा है वो मुझे कवर करना है 15 मिनट में। 15 मिनट में डिस्टेंस सेम है, टाइम मेरे पास फिक्स कर दिया गया है। अब मेरा स्पीड क्या होगा, यानी मुझे अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं कम समय में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता हूँ। तो 30 मिनट में अगर मैं ट्रेवल करता था तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा, स्पीड को यानी ट्वाइस करना पड़ेगा। यानी मुझे
जो भी मैं स्पीड से ट्रैवल कर रहा था उसके डबल स्पीड से मैं ट्रैवल करूंगा तो मैं अपने ऑफिस 9 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होप है आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा सिंपल डिस्टेंस का केस है जहां पर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं आ रहा है डिस्टेंस में। उसमें हमने अपना v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t लगा के इस क्वेश्चन को, जो कि आपको 5-6 लाइन का दिख रहा था, मैं अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 लाइन में इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रेन से रिलेटेड मैं दे देता हूं। ठीक है, अब आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि अ ट्रेन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एवरी डे। एक ट्रेन है जो डेली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है, स्टेशन का नाम है ए और बी। ठीक है, एक दिन वो ट्रेवल करता है, one day travel with 4/5 of its original speed because of engine trouble at A and reach station B at 6:15 p.m. एक दिन क्या होता है कि उसके इंजन में कुछ खराबी आ जाती है स्टार्ट होने से पहले, तो वो अपने जितना नॉर्मल स्पीड था उसके 4/5 स्पीड से ट्रेवल करता है पूरा डिस्टेंस, और 6:15 शाम को वो पहुंचता है। अब ये बोल रहा है कि इफ द ट्रेवल हैड अकर्ड आफ्टर द ट्रेन हैड ट्रेवल 100 किलोमीटर फ्रॉम ए, द ट्रेन वुड हैव रीच्ड बी एट 6 p.m. अगर ये ट्रेवल जो है आपका 100 किलोमीटर के बाद होता, आपका जो ए स्टेशन है उसके 100 किलोमीटर के बाद अगर ये प्रॉब्लम आई होती तो ये 6 बजे पहुंचता। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल सी बात है, स्टेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, यानी कि हमारा ये सिंपल केस बन गया डिस्टेंस कांस्टेंट का। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम्स बना लेते हैं। ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया मैंने बी। ठीक है, ये हम पहुंच रहे हैं 6:15 का। दूसरा केस है ए बी, ये हम पहुंच रहे हैं 6 PM पे। ये 6 PM पे कब पहुंच रहे हैं, जब ये एक पॉइंट सी मान लें, जब ये 100 किलोमीटर पे, ठीक है, जब ये 100 किलोमीटर के बाद इसकी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखिए यानी कि प्रॉब्लम जो भी हमारा ये टाइम का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, एक हम 6 बजे पहुंच रहे हैं, एक हम 6:15 पे पहुंच रहे हैं, ये 15 मिनट का जो डिफरेंस है ये आ रहा है इस 100 किलोमीटर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इस पार्ट में डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम उतना ही है, इसमें भी सेम है, क्योंकि स्पीड वही है, डिस्टेंस वही है, तो टाइम भी सेम ही होगा। यानी कि जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इस पोर्शन की वजह से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन पे ये ट्रेन जो है 4/5 स्पीड से चली थी, यानी कि धीरे चली थी, और ये डिस्टेंस पे स्पीड जो है अपने नॉर्मल टाइम पे चली थी, अपने नॉर्मल स्पीड से चली थी। अब चलिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा यूज करते हैं और दो केसेस में इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको ले लें कि हमारा इसका स्पीड, इस केस 2 को, इसको बोल देते हैं केस 2, इसको बोल देते हैं केस 1। केस 2 में मैंने स्पीड को मान लिया v यहाँ पर, और मैंने टाइम को मान लिया t। ठीक है, ये हो गया केस 2 का। अगर मैं केस 1 में लूं तो v हमारा क्या हो जा रहा है 4/5v। t क्या हो रहा है, t हमारा 15 मिनट बढ़ रहा है, यानी कि t हो गया हमारा t + 15। आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, 100 किलोमीटर के बाद का जो भी डिस्टेंस है, यानी C से B तक का जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, यानी कि टाइम भी सेम होगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों को सेम टाइम लगा। जो टाइम का डिफरेंस हमें यहाँ दिखा रहा है 6:15 और 6, वो इस पोर्शन की वजह से है। ठीक है, इस पोर्शन की वजह से। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको t+15 कंसिडर किया है। अब आपको फॉर्मूला पता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। ठीक है, तो अगर मैं इसको v और t कर दूं और इसको 4/5v और इंटू t + 15 कर दूं, ठीक है,
हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, हमारा v और v इज गोइंग टू कैंसिल आउट, ठीक है। अब हम इसको 5 को इस साइड ले आते हैं, 5t इक्वल टू 4t प्लस 60, 15 इंटू 4 60। अब 4t को हम इधर ले आया तो t इज इक्वल टू 60 मिनट्स। हमारा टाइम पता चल गया, 60 मिनट्स को हम बोल सकते हैं 1 आवर, सिंपल सा चीज है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड, यानी कि हमें इसका इस पोर्शन का हमें टाइम पता चल गया, यानी कि 1 घंटा। हमारे पास डिस्टेंस है 100, तो हमारे पास स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा 100, टाइम कितना है 1, यानी कि स्पीड बराबर हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन सॉल्व। दो केस में हमने डिवाइड किया, दोनों केस को बहुत ही इजीली, अपना डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट था, हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट डाल दिया, टाइम और स्पीड हमारा दोनों में डिफर कर रहा था, हमने केस बना करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि कितने सिंपल तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स सवाल जो है वो सॉल्व होते जा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक पर्पस के लिए दिया है, इसमें मैं आपको एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप किसी भी वीडियोस, किसी भी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इफ अ मैन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्ड एट अ सर्टेन प्लेस एट 1 PM। एक आदमी है, कोई भी साइकिल चला रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो एक जगह पे पहुंचता है 1 बजे, ठीक है। अगर वो स्पीड को बढ़ा दे, 15 किलोमीटर कर ले, तो वो सेम जगह पे 11 बजे पहुंचता है, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। उसको क्या स्पीड मेंटेन करनी होगी ताकि वो नून पे पहुंच जाए, नून का मतलब है 12 बजे पहुंच जाए, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, यानी कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, दोनों सेम चीज है, ठीक है। आपने दो कॉन्सेप्ट मैथ्स में हमेशा पढ़े होंगे, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। होता क्या है, जैसे हमारे पास 3 नंबर है A1, A2, A3, ठीक है। तो अगर हम बोले कि A1, A2, A3 हार्मोन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों का वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं 2, 4, 6, दोनों का डिफरेंस है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक है, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से A1, A2, A3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/A1, 1/A2, 1/A3 ऑलवेज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ऑलवेज रहेगा, ठीक है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का होता है, अगर मान ले इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y, इसको मान लिया z, तो x इज इक्वल टू 2yz बाय y प्लस z, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3 बाय 2। ये दो सिंपल चीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, जब डिफरेंस आपका कांस्टेंट है यानी इक्वल है। अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक में है तो उसका इनवर्स जो है ऑलवेज हार्मोनिक में होगा। अभी हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो v जो होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है, यानी कि हम इसे क्या डिराइव कर सकते हैं, इनकेस हमारा हमने टाइम लिया t1, t2, t3, अगर t1, t2, t3 आपके AP में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/t1, 1/t2, 1/t3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। और 1/t हमारा क्या है यहाँ पर, v1, v2, v3,
यानी कि हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से ड्राइव किया है कि अगर T1, T2, T3 हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कंफर्म हमारा V1, V2, V3 जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होना ही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट ड्राइव किया है उसके बेसिस पर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको अपने दूसरे तरीके सॉल्व करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो भी हमने कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस किया है उसके बेसिस पर भी ये सवाल बन सकता है, बट ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको वन विद इन अ लाइन आपको ये आंसर दे के रख देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी क्लियर था। क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि मैन है वो साइकिल कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर पे, तो वो 1 बजे पहुंच रहा है। 15 किलोमीटर पर आवर पे जाएगा तो 11 बजे पहुंचेगा। उसे कौन सा स्पीड करना चाहिए कि वो न्यून में पहुंच जाए। यानी टाइम हमारे पास क्या बोल सकते हैं, 11 बजे है, 12 बजे है और 1 बजे है। कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है आपको, इन तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है हमारी टाइम की ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी हमारी स्पीड जो होगी V1, V2, V3 वो होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। निकालनी मुझे V2 है तो मैं V2 को लिख सकता हूँ, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अभी 2V1V3 by V1 plus V3 जो हम बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं। अब 2V1V3 क्या है, 2 into 10 into 15 हो गया 15 plus 10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 into 10 into 15 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 25 से। 5 5 जब 5, 5 2 ये 5 दिया है, 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि इसका आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर पूछ रहा है कि स्पीड से हम चलेंगे तो हम नून में पहुंचेंगे, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चलेंगे तो हम 12 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से सॉल्व हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने जो पढ़ाया था उसी के बेसिस पर मैंने ये डिस्कस किया है, मैंने ये डिराइव किया है। ये आपको बहुत जगह काम आएंगे, वन लाइनर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होप आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा। और अब हम अपने नेक्स्ट केस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला केस हमने देख लिया जब डिस्टेंस कांस्टेंट था। अब हम मानते हैं जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस को फिर से लिखते हैं, मान लीजिए s में, स्पीड को v में, इसको टाइम में, t को हम k मान लेते हैं, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि s1 बाय v1 इज इक्वल टू s2 बाय v2, ठीक है। इसको हम तो हमने इस केस पे एक नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, सेम ही, बस उसको रीअरेंज कर दिया है हमने, ठीक है। अब चलिए इसके बेसिस पर हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करके देखते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है कि आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ के आपको ये जानना है कि मुझे इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने वो पकड़ लिया, आपका कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करण एंड अर्जुन runs a race 100-meter race where Karan beats Arjun by 10 meter. To do a favor to Arjun, Karan starts 10 meter behind the starting line in a second 100-meter race. They both run at their earlier speeds. Which of the following is true in connection with the second race? अब हमें बोल रहा है कि करण और अर्जुन दो बंदे हैं, उन्होंने 100 मीटर का रेस स्टार्ट किया। अब जहां पर करण ने अर्जुन को 10 मीटर से बीट कर दिया। अब एक अर्जुन के लिए एक फेवर के चक्कर में करण क्या कर रहा है कि 10 मीटर पहले से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और सेम स्पीड में रन कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन
सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बना के इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने बना लिया स्टार्ट पॉइंट, ये बना लिया मैंने फिनिश पॉइंट, ठीक है। अब करण जो है ये 100 मीटर रेस को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। करण जो है 100 मीटर रेस को कंप्लीट कर रहा है, यानी वो पूरा 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है। वेरेस जो हमारा अर्जुन है वो सिर्फ 90 मीटर तक ही आ पा रहा है, ठीक है। यानी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है सिर्फ 90 मीटर, यानी कि एक ही टाइम पे, टाइम दोनों को सेम ही मिला है, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम वो 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ये 90 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया। यानी कि जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था, हम उसको यूज करके इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। अब केस 2 में क्या बोल रहा है कि करण जो है वो 10 मीटर पहले स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये 100 मीटर का रेस है, करण जो है 10 मीटर पहले स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो करण को जीतने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 110 मीटर, ठीक है। अब हम टाइम कांस्टेंट है दोनों को सेम टाइम मिल रहा है, तो टाइम हमारा कांस्टेंट है। हमने जब टाइम कांस्टेंट रखा था तो हमने क्या किया था, d1 by d2 इज इक्वल टू v1 by v2, हम उसको लिख सकते हैं। इसमें d1 कितना है, यानी कि अगर मैं d ऑफ करण मान लूं तो d ऑफ करण है 100, d ऑफ अर्जुन है 90 फर्स्ट केस में। ये हो गया v ऑफ करण, ये हो गया v ऑफ अर्जुन, ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन से। अब हम केस 2 पे आते हैं। करण को कितना ट्रेवल करना है जीतने के लिए? करण को ट्रेवल करना है 110 मीटर, यानी कि फिर से मैंने लिख दिया d ऑफ 110। अब हमको इसका डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम वेदर अर्जुन ये रेस जीत पाया कि नहीं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे d ऑफ अर्जुन, ये हो गया v ऑफ करण, v ऑफ अर्जुन। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। आइए हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं 100 by 90 इज इक्वल टू 110 by d ऑफ a। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने डिवाइड कट गया ये, तो d ऑफ अर्जुन कितना हो गया 99 मीटर, यानी कि अर्जुन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे 99 मीटर, जितने टाइम में करण जो है वो 110 मीटर कर रहा है, यानी कि करण अर्जुन को 1 मीटर से ये रेस हरा रहा है, यानी करण बीट्स अर्जुन बाय 1 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। मैंने दो केसेस बनाए। पहले केस में बोल रहा है कि करण जो है अर्जुन को 10 मीटर से बीट कर रहा है, यानी कि करण जो है पूरा 100 मीटर का रेस कंप्लीट कर रहा होगा, जो डिस्टेंस है हमारा स्टार्ट और फिनिश का। वहीं पर अर्जुन सिर्फ 90 मीटर ट्रेवल कर रहा है उसी टाइम, ठीक है। तो पहले में हमने d1 d2 इक्वल टू v1 by v2 से इक्वेट कर दिया, हमें 100 by 90 इक्वल टू v ऑफ करण v ऑफ अर्जुन आ गया। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि 110 मीटर ये ट्रेवल कर रहा है, अर्जुन को ट्रेवल करण को ट्रेवल करना पड़ रहा है 110 मीटर, क्योंकि वो 10 मीटर पहले से रेस स्टार्ट कर रहा है एक फेवर देने के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ करण हो गया हमारा 110, अर्जुन हम यहाँ पे निकाल के चेक कर रहे हैं, तो अर्जुन हमने निकाला 99 मीटर आ गया हमारा, ठीक है। जैसे ही हमारा 99 मीटर आ गया, यानी कि हम जान गए कि करण जो है वो अर्जुन को 1 मीटर से बीट कर रहा है। तो हमने एक अच्छे खासे क्वेश्चंस को एक सिंपल मेथड से सॉल्व कर दिया है। आप जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वेदर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो रहा है या टाइम कांस्टेंट हो रहा है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप दो केसेस में उसको स्प्लिट कर दीजिए, और जैसे ही दो केसेस में आपने स्प्लिट कर दिया, तो आपको दो इक्वेशन से
आपके एक ऑप्शन आंसर जरूर आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। ठीक है, जो दिखने में अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल लगेगा और सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इजीएस्ट वन, सबसे इजी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रेन है, अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी। Inside a tunnel, a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB, measured from the entrance from A. When the train whistles, the cat runs if the cat moves to the entrance of tunnel A. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, एक टनल को अप्रोच कर रहा है, ये एक टनल है, ट्रेन जो टनल से क्रॉस करती है, बहुत जगह टनल से हमारे बने हुए रहते हैं। बोल रहा है कि इनसाइड द टनल एक कैट को लोकेट किया गया, एक कैट यहाँ पे फंसी हुई है, ठीक है, वो है 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी। अब देखिए, अगर आपने इसको x मान लिया और 3/8 x मान लिया तो आपके ये क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शंस में चले जाएंगे। हमें कोशिश करना है कि हम जितना सिंप्लीफाई रख सके अपना कैलकुलेशन, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। अगर हमने ये डिस्टेंस को 8x मान लिया, टोटल ए बी के डिस्टेंस को, तो कैट हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 8x यानी कि 3x। यानी कि अगर मैं मानता हूँ कैट यहाँ पर है, तो अब ये 3x है तो ये 5x होगा। यानी इस टनल से इस एंड से कैट का डिस्टेंस 5x हो गया, इस एंड से कैट का डिस्टेंस हो गया 3x। ठीक है, ट्रेन मान लीजिए हमारा यहाँ पर है अभी, ठीक है, ये कोई डिस्टेंस है अभी। अब ये बोल रहा है कि अगर ट्रेन का विसल होता है तो कैट रन्स टुवर्ड्स टनल ए। ठीक है, और जब ये टनल पे पहुंचता है, जब भी ये टनल पे पहुंचता है तो ट्रेन भी यहाँ पहुंच जाता है। जब भी ट्रेन की साउंड की विसल कैट को सुनाई पड़ रही है तो कैट दौड़ता है एक की तरफ। ट्रेन ऑलरेडी आ रहा है, तो जब ट्रेन यहाँ पहुंचता है तब कैट यहाँ पहुंचा होता है, यानी कि दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उसने बोला नहीं है, मतलब दोनों इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर विसल के बाद कैट जो है बी की तरफ भागता है, तब भी ट्रेन जो है उसको यहाँ पे पकड़ लेता है। यानी कि कुछ भी हो, कैट वहां पे मिल ही रहा है ट्रेन को। ठीक है, तो इनका कहना है, ये पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द कैट बाय व्हाट ऑर्डर। यानी हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द कैट का। ठीक है, देखिए इसमें भी हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। एक बार जब कैट यहाँ इस ओर आ रहा है, और एक केस में जब कैट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, पहला केस को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ट्रेन से ए का मैंने डिस्टेंस ले लिया y, यहाँ पे कोई ट्रेन है, यहाँ इसका डिस्टेंस y है। देखिए दोनों का टाइम अगेन कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब ट्रेन विसल हो रहा है और वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, उसी टाइम में ये यहाँ तक पहुंच रहा है, यानी कि हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया। तो हम फिर से लगा सकते हैं d1/d2 इज इक्वल टू v1/v2। यानी d1 मैंने क्या मान लिया, ट्रेन का मैं डिस्टेंस कितना हो गया, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। d2 कैट कितना ट्रेवल कर रहा है, 3x। यानी कि हम इसको मान लेते हैं v ऑफ ट्रेन और v ऑफ कैट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे। ये केस में क्या हो रहा है कि कैट जो है इस तरफ दौड़ रहा है, यानी कि कैट इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, y तो है ही प्लस 8x, यानी कि ट्रेन ट्रेवल कर रहा है y प्लस 8x, कैट ट्रेवल कर रहा है हमारा 5x। ये हो गया v ऑफ t, v ऑफ कैट। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने दो इक्वेशंस बना लिए। ठीक है, दो इक्वेशंस बनाने के बाद हम देख सकते हैं कि ये पार्ट दोनों भी इक्वल है, तो हम इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, y/3x इज इक्वल टू y प्लस 8x बाय 5x। यहाँ पर मैं x को कट कर सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 5y इज इक्वल टू
3y प्लस 24x, यानी कि 2y इज इक्वल टू 24x, यानी कि y इज इक्वल टू 12x, यानी कि y इक्वल टू हमें x के फॉर्म में आ गया। अब हमें v ऑफ ट्रेन पूछा है, दोनों का रेशियो, तो हमें पता है v ऑफ ट्रेन बाई v ऑफ कैट कितना है, y बाई 3x। y को मैंने लिख दिया 12x, 3x रह गया, x कट गया, 3:4। हमारा आंसर क्या आ गया, 4:1, सेकेंड ऑप्शन। सवाल देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड अगेन था, बट जैसे ही हमने समझ लिया कि टाइम कांस्टेंट है, हमने दो इक्वेशन फॉर्म किए और उसको सॉल्व कर दिया। ये हो गया हमारा एक ट्रिक। ट्रिक ऑलवेज वो नहीं होता है कि अलग अलग सवाल में आप एक एक लाइन में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। आपका ट्रिक हमेशा जेनरिक होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा जेनरिक होना चाहिए। बैंकिंग पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप बहुत सारे के ट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, और मैं खुद आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, बट वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स बना लिए हैं। ठीक है, हम एक दो थ्योरम्स बनाएंगे, उसी के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक जेनरिक मेथड हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने पहले ही कहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज हमारे आता है रिलेटिव स्पीड में, हमारे ट्रेन के क्वेश्चन में कि ट्रेन चल रही है, दो ट्रेन चल रही है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम्स बोल के आते हैं, सर्कुलर ट्रैक पर होता है, क्लॉक्स पे होता है, और एक नया कॉन्सेप्ट है एस्केलेटर्स। ये भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके क्वेश्चंस भी अभी एक या दो बार ही कभी आए हैं, वो भी सीडीएस वगैरह में आए हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बैंक कभी भी आपसे पूछ सकती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही एलोबरेटली डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।